हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आज से हम लोग क्लास 12 के न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें होता क्या है, बच्चे थ्योरी तो तैयार कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होती है। न्यूमेरिकल में बच्चे कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाते कि कोई न्यूमेरिकल अगर दिया गया हो तो वो किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाएगा। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये सीखते हुए कि हम कैसे पहचाने कि किसी न्यूमेरिकल में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आज से हम लोग फिजिक्स सेकंड के फर्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में एक क्वेश्चन ऑलरेडी नोट किया हुआ है मैंने। न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम रीड करें, पढ़ें, उसको एकदम शांत मन से आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, ये लिखें। इतनी चीज़ें हमको क्वेश्चन पढ़ के तुरंत लिखनी है। ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो चलिए क्वेश्चन बोर्ड में नोट है, आप उसे रीड करिए और साथ में मैं भी रीड करती हूँ। क्या दिया गया? 2.5 साइज़ की कोई छोटी मोमबत्ती, कोई कैंडल है, मोमबत्ती, जिसका साइज़ क्या है, जैसे ये मार्कर है तो इसका साइज़ दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन वहाँ पे मार्कर नहीं, मोमबत्ती की बात हो रही, तो मोमबत्ती का आकार दिया गया 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे का है 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से। वक्रता त्रिज्या दी गई है कितनी? 36 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है और दर्पण कौन सा दिया गया है? अवतल दर्पण। कितनी दूरी पे मोमबत्ती रखी गई? 27 सेंटीमीटर दूरी पे मोमबत्ती रखी हुई। और हमको निकालना क्या है? दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पे रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट। बेसिक से लेके हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे बात हुई है अवतल दर्पण की, यानी ये दर्पण वाले क्वेश्चन है, मिरर वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको इनका साइन पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये किस चिन्ह के साथ रखनी है। यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस चिन्ह में होती है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किस चिन्ह में होती है, सेम एज वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। पहली चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ मिरर फार्मूला और आवर्धन सूत्र। मिरर फार्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। छोटा सा फार्मूला है, जनरली सभी को लर्न रहता है। नहीं लर्न है तो आप न्यूमेरिकल करते करते वो लर्न हो जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और तो सबसे पहले आप साइन की टेबल बना लीजिए। अवतल दर्पण में फोकल लेंथ किस सिंबल में होती है? माइनस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में। इमेज डिस्टेंस माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केवल माइनस में होती है। एफ से फोकस दूरी, आर से वक्रता त्रिज्या, वी से प्रतिबिंब की दूरी और यू से वस्तु की दूरी को इंडिकेट करते हैं। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ किस सिंबल में होती है? उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ प्लस में होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस में होता है, इमेज डिस्टेंस भी प्लस में होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केवल माइनस में होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसमें प्रतिबिंब की दूरी माइनस और प्लस में दिया है, इसका मतलब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर प्लस आया है तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और माइनस आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और उत्तल दर्पण में V प्लस में होता है, यानी उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है, याद है आप लोगों को? ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में नहीं बनता, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे हम लोग घर पे शीशा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो जो चेहरा बनता है, जो समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसा प्रतिबिंब है बताइए? वो आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा शीशे के अंदर है, यही तो लगता है, सामने हम दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें लगता है हम शीशे के अंदर हैं। या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोबाइल के अंदर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रियल इमेज नहीं है। वो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई वस्तु वास्तव में होती है।
वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब V प्लस में दिया गया हो। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब माइनस में दिया गया हो। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये सिंबल आपको लर्न करने हैं। मिरर के न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये सिंबल याद होने चाहिए। अगर ये चिन्ह आपको नहीं याद है, साइन टेबल आपको नहीं लर्न है, तो न्यूमेरिकल आपका 100% गलत हो जाएगा। कोई इसमें शक ही नहीं है सही होने का। ये एकदम छोटी सी चीज़ है, एक बार आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अवतल दर्पण में सारी दूरी माइनस में होती है, केवल प्रतिबिंब की दूरी माइनस और प्लस दोनों में होती है। उत्तल दर्पण में सारी दूरियां प्लस में होती हैं, केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है। तो ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, हमको मिरर फॉर्मूला याद रखना है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है। और क्या याद रखना है, आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र, आवर्धन को हम m से इंडिकेट करते हैं। m बराबर होता है माइनस का v/u, या इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है m बराबर i/o। v क्या है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। i प्रतिबिंब की ऊंचाई है और o वस्तु की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी का मतलब होता है कोई वस्तु कितनी दूरी पे। जैसे हम यहाँ पे मार्कर रखें तो हम नापे बोर्ड से मार्कर कितनी दूरी पे, मार्कर और दूर कर दें तो दूरी बढ़ जाएगी। और ऊंचाई का मतलब है मार्कर की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आई से इंडिकेट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को ओ से, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को वी से इंडिकेट करते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हुई, वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आप भूल गए हों तो वो क्लियर हो जाए माइंड में। इतनी चीज़ क्लियर रखनी। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। न्यूमेरिकल में दिया गया 2.5 सेंटीमीटर साइज की छोटी मोमबत्ती, यानी मोमबत्ती की साइज दी गई है। हम साइज कहें या हाइट कहें, बात है कि हम कहें मार्कर 2.5 सेंटीमीटर साइज का है, यानी ये क्या दिया गया है, मोमबत्ती की ऊंचाई दी गई, मोमबत्ती की साइज दिया गया, यानी ये वस्तु की साइज दी गई है, ओ दिया गया है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। मोमबत्ती की साइज, मोमबत्ती यानी कि वस्तु है, मोमबत्ती की साइज यानी कि ओ बराबर दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, और दिया गया 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से इंडिकेट करते हैं। आर बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। और हमको वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या दी गई है, फोकस दूरी हम निकाल लेंगे f बराबर r/2 फॉर्मूले से, यानी कि 36/2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ पता चल गई। और क्या दिया गया है, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी कितना दिया है, u दिया है 27 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया ना कि कौन सा माइनस में लेना है कि प्लस में लेना है, ये हमको याद रखना है। यहाँ पे अवतल दर्पण कहा है, यानी कि सारी दूरी हम अवतल दर्पण के हिसाब से लगाएंगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस सिंबल में होती है, माइनस में। वस्तु की दूरी किस सिंबल में होती है, माइनस में। तो ये हम माइनस अपने मन से लगाएंगे, और जो अगर हमने माइनस प्लस साइन चेंज नहीं किया तो हमारा 100% न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अगर हमने चिन्ह नहीं सही किए, चिन्ह नहीं बदले अवतल दर्पण के हिसाब से, तो न्यूमेरिकल करने कोई मतलब नहीं, पूरा कट जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। गलत हो गया, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ये एकदम बेसिक सी गलती होती है, ये एकदम बेसिक सी जानकारी है। और जिसको ये एकदम बेसिक सी जानकारी है, जो अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल आपके गलत हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है कि पर्दे से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बने।
पर्दे को कितनी दूरी पे रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पे हम क्या करें, मिरर फार्मूला लगा दें, 1/f = 1/v + 1/u। f दिया गया है, v हमको फाइंड करना है, यानी कि हम फार्मूला चेंज कर लें। क्या कर दें, इसको निकाल लें। 1/v बराबर 1/f - 1/u। 1/u इधर प्लस में, इधर काहे में आएगा, माइनस में, तो हमने माइनस में भेज दिया। तो 1/v बराबर 1/f का मान क्या है, माइनस का 18 रख दिया, माइनस 1/u, u का मान क्या है 27 रख दिया, माइनस में है तो माइनस में रख दिया, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो 1/v = माइनस का 1/18, ये जो माइनस है यहाँ नीचे से हट के सामने लग जाएगा, माइनस 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 प्लस 27। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दें। 18 और 27 का सामने सामने मल्टीप्लाई करा दें, उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। -27 18 का 1 में कराए तो प्लस का 18, और यहाँ पे 1/v वैसे ही है, यानी कि 1/v बराबर, अब 27 में से 18 माइनस कर दो, 27 में से 18 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 9, 9/18 गुणे 27, 9 त्रिक 27, 9 से 27 को काट दिया तो 1/v बराबर आ गया माइनस का 1/18, 18 छत्ते 18 54, 1/54 आ गया। 1/v का उल्टा किया तो आया v, उसी तरह 1/54 का उल्टा करेंगे तो आएगा 54 और माइनस उसी तरह लगा रहेगा, यानी v आ गया 54 सेंटीमीटर। v आ गया 54 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण से किसी पर्दे को -54 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पे रखा जाएगा, -54 सेंटीमीटर की दूरी पे, तब वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद क्या कहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज की गणना कीजिए। साइज निकालने के लिए हम क्या करें, पहले आवर्धन निकालें। आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता है, m बराबर -v/u। m बराबर v दिया गया है, v अभी तो निकाला हमने, v कितना दिया है 54, अपान u कितना दिया है, u दिया गया है 27, माइनस का तो माइनस हमने रख दिया 27, माइनस से माइनस कट तो 27 से 54 को काट दें, 27 दूनी 54, माइनस से माइनस भी कट गया तो m बराबर आ गया -2। आवर्धन आ गया, आवर्धन m बराबर v/u से हमने m निकाल लिया। अब m बराबर i/o लगा दें, उससे हम i निकाल लेंगे। m आ गया -2 इक्वल i कितना दिया है, नहीं दिया, i ही निकालना। o कितना दिया, o दिया 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो i बराबर आ जाएगा 5 2 = 10 और 2 2 = 4 1 5, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे तो i बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। i बराबर कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। अब देखो वस्तु थी 2.5 आकार की, वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 2.5 और उसका प्रतिबिंब बन रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। नीचे हम स्टेटमेंट में लिख देंगे, दर्पण से किसी पर्दे को -54 सेंटीमीटर दूरी पे रखे जाने पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। -54 सेंटीमीटर दूरी पे रखने पर उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। और क्वेश्चन में कहा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा कि आभासी, वास्तविक होगा। क्यों, क्योंकि v माइनस में आ रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आप उनको खुद से ट्राई करेंगे। जैसे मैंने बताया तो आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, 30% 40% समझ में आ गया होगा। जब आप इसको खुद से लगाएंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, तब वो आपको 90% 100% आएगा। तो इसको आप खुद से लगाइए, ट्राई करिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो बताइए। ये तो एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल है, और बेसिक जब आपका बेसिक मजबूत होगा तभी आप हाई लेवल तक पहुंच सकते, तभी आप अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर हाई लेवल में गाड़ी संभल नहीं पाएगी, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो बेसिक भी सही से तैयार करते हुए अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।